नमस्कार, स्वागत है आपका KKS इको ज्ञान गंगा में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन साधारण शब्दों में कहते हैं किसी वस्तु का बनाना उत्पादन कहलाता है, बट इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में हम कहते हैं क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, अर्थात उपयोगिता का निर्माण या वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। अगर कोई वस्तु किसी के काम नहीं आ सकती तो उत्पादन नहीं कहलाएगी। इसलिए जब तक वो वस्तु किसी के लिए उपयोगी नहीं है वो उत्पादन नहीं कहलाएगी। अतः हम कहते हैं कि उपयोगिता का निर्माण या वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ये उत्पादन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन के साधनों द्वारा एक निश्चित समय में किया गया वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं, कुल उत्पादन बोलते हैं। अर्थात उत्पादन जितने भी साधन हैं वो एक निश्चित समय में जो भी वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करते हैं उसको हम कुल उत्पादन कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम टीपी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, टीपी के थ्रू शो करते हैं। सेकंड वन इज एवरेज प्रोडक्शन, एपी। परिवर्तनशील साधन का जो प्रति इकाई उत्पादन होता है उसको हम एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पादन कहते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? टीपी को डिवाइड करते हैं वेरिएबल फैक्टर से। ना थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी। परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन या एमपी कहते हैं। इट इज नेट एडिशन टू मेड टू टोटल प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं चेंज इन लेबर और चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। नाउ अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। इनके रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम एक टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। टेबल में कैपिटल फिक्स फैक्टर है, लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है। टोटल प्रोडक्शन को मैंने अपने हिसाब से लिया है ताकि रिलेशन शो कर सकूं मैं। टोटल प्रोडक्शन कैसे है कि जब कैपिटल के साथ लेबर के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14। नाउ टोटल जो प्रोडक्शन है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव होगा। उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, जैसे 9 से 12 3 इंक्रीज हुआ, 12 से 14 2 इंक्रीज हुआ, 14 से 15 1 इंक्रीज हुआ। जो इसकी रेट है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, बट एक्चुअल में क्या है? ये इंक्रीज कर रहा है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करेगा लेकिन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जहां टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा वहां मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 0। और जहां टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देगा वहां मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी प्रकार से एपी और एमपी में क्या रिलेशन आता है? एपी जब इंक्रीज करता है, एवरेज प्रोडक्ट जब इंक्रीज करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट के इंक्रीज करने की रेट एवरेज प्रोडक्ट के इंक्रीज करने की रेट से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा किससे? एवरेज प्रोडक्ट से। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उसके क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे ये 3 है तो ये भी क्या हो गया? 3। उसके बाद जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज करता है, लेकिन अभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट के डिक्रीज करने की रेट एवरेज प्रोडक्ट के डिक्रीज करने की रेट से क्या होगी? ज्यादा होगी। अर्थात जो सीमांत उत्पादन है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा औसत उत्पादन से, और ज्यादा ही तेजी से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा औसत उत्पादन से। थैंक यू।